नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं GS4 न्यूज और मैं हूं मनीष। साथियों, आपको याद होगा कि कुछ समय पहले प्रधानमंत्री जी ने अचानक 8 बजे रात पर टीवी पे आते हैं और नोटबंदी का ऐलान कर देते हैं। जी हाँ साथियों, ये जो दिन है अभी बहुत लंबा नहीं हुआ, बहुत ज्यादा बीते हुए समय नहीं हुए हैं और अब आपको नोटबंदी 2 देखने को मिल सकता है। अब उसका क्या एक्सपीरियंस होगा, क्या नहीं होगा, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि नोटबंदी के समय क्या क्या वादे किए गए थे प्रधानमंत्री की ओर से और सरकार की ओर से, और साथ ही साथ सरकार के समर्थक लोगों के द्वारा क्या क्या बड़े बड़े वादे किए गए थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि नोटबंदी से आतंकवाद पर प्रतिबंध लगेगा, आतंकवादियों को फंडिंग होना बंद हो जाएगा, बहुत बड़ा काला धन भारत को जो है कि हाथ लगेगा और उस काले धन से जो है कि हम देश का विकास करेंगे और जो काला धन आएगा उससे हम जो है कि लोगों को 15-15 लाख रुपए जो है कि दे देंगे। अभी तक कितना काला धन आया है अभी तक किसी को नहीं पता है। आतंकवादियों की फंडिंग रुकी है या नहीं रुकी है ये आप खुद ही जानते हैं कि नोटबंदी के बाद कितनी सारी दर्दनाक घटनाएं हुई हैं, जो कि बहुत दुखद हुआ है। दिल की गहराइयों से मैं तमाम सैनिकों को नमन करता हूं जिनकी भी जो भी शहीद हो गए हैं। साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि न्यूज एरिना के हवाले से एक खबर छपी है जो कि हड़कंप मचाने वाला है। जी हाँ साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक के असिस्टेंट जनरल मैनेजर बी महेश जी ने शुक्रवार को कहा है सेंट्रल बैंक मार्च या अप्रैल तक 100 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए के पुराने नोट की सीरीज को वापस लेने जा रही है या लेने की योजना बना रही है। जी हाँ साथियों, असिस्टेंट जनरल मैनेजर ने यह बयान नेत्रावती हॉल में डिस्ट्रिक्ट लीड बैंक द्वारा आयोजित जिला स्तरीय सुरक्षा समिति और जिला स्तरीय मुद्रा प्रबंधन समिति की बैठक में कहा है। यह खबर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है साथियों। अभी नोटबंदी के बाद से जो देश पर उसका असर पड़ा है, उस असर से, उस प्रभाव से अभी देश निकला ही नहीं है कि अब आपको दूसरी बार एक बार फिर से पुनः नोटबंदी देखने को मिल सकती है। हालांकि उस समय जब नोटबंदी हुआ था तो अचानक से हो गया था, किसी को पता नहीं था। तमाम तरह के बड़े बड़े दावा किए गए थे कि हमने इसलिए नहीं बताया कि ताकि लोगों को पता चल जाएगा तो लोग जो है कि अपने काले धन को जो है कि एडजस्ट कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। और ये जो नोटबंदी का उद्देश्य था कि हमको काला धन पर रोक लगाना था, आतंकवाद के फंडिंग पर रोक लगाना था, ये तमाम तरह के दावे किए गए थे। लेकिन बावजूद इसके किसी भी चीज पर कोई कारगर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सका। आतंकवादियों को फंडिंग होती रही, आतंकवादी घटनाएं होती रही और काला धन भी नहीं आया। प्रधानमंत्री जी के द्वारा कहा गया था कि काला धन इतना आएगा कि 15-15 लाख रुपए हर किसी को मिल सकते हैं, लेकिन किसी को फूटी कौड़ी तक नहीं मिली। अब जबकि दूसरी बार हो सकता है कि नोटबंदी मार्च या अप्रैल महीने में हो, जिसका की खुलासा आरबीआई के असिस्टेंट जनरल मैनेजर बी अशोक साहब ने किया है। तो इस पर क्या होगा क्या नहीं होगा वो आने वाले समय में और भी इसके बारे में पता लगेगा। लेकिन इस बार ये थोड़ा सा सुखद हो सकता है कि लोगों को पहले से इसकी जानकारी है। इस एक्शन पर आरबीआई जो ये बात कह रही है या नोटबंदी पुनः करने जा रही है, पुराने नोटों को वापस लेने जा रही है, इस पर आपकी क्या राय है और आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं और इसी तरीके के आम जन के मुद्दों को देखने के लिए बने रहें GS4 न्यूज के साथ। बहुत बहुत